हेलो एवरीवन। ये टेस्ट 12 है और इससे पहले 11 टेस्ट 11 टेस्ट जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया, आप देख सकते हैं। ये टोटल फुल लेंथ टेस्ट है। जो भी 50 टेस्ट हमारे टीमों के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है वो टोटल फुल लेंथ टेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो एक का ये हो जाएगा आंसर आपका, ये पकी हुई ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की कई सारी विशेषताएं थी, आपको वो पता होना चाहिए। और इनमें महत्वपूर्ण विशेषता ये पकी ईंट की इमारत माना जाता है। प्रथम नगरीकरण ये विशेषता। और ये विशेषता जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि फर्स्ट बार इसमें पकी ईंट का उपयोग देखिएगा आप सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। इसके बाद जो आपको दूसरा उदाहरण मिलता है वो कौशाम्बी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी बार ये पकी ईंट का उपयोग का वर्णन मिलता है। तो इसलिए इसका ये जो है पकी ईंट जो है उसको महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था, ये किनके दूत थे? तो ये सेलुकस निकेटर जो थे, सेलुकस निकेटर के दूत थे मेगास्थनीज। आपको पता होना चाहिए कि जो सिकंदर जब आए भारत पर आक्रमण किए तो इसके साथ ही कई सारे यूनान से लोग आए थे, उनके सेनापति थे। और उसमें जो है सेल्यूकस निकेटर जो है वहाँ रह गए सिकंदर के जाने के बाद भी। और उनका जो मौर्य साम्राज्य था उस समय वो भारत में उनके साथ संबंध मित्रतापूर्ण संबंध बना रहा। शादी मतलब विवाह भी किया गया, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है वो शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। बी आंसर हो जाएगा इसका। ये आर्थिक संबंध नहीं है। हालांकि कौटिल्य के पुस्तक जो है वो अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन ये अर्थ से संबंधित नहीं है, इस पर फोकस कीजिएगा। ये शासन संबंधित से है और इसमें एक जो है ये कल्याणकारी राज के बारे में बताया गया है। साथ ही इस पर बात किया गया है कि एक राजा को किस तरह से होना चाहिए, उसमें किस तरह के गुण होने चाहिए। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? कई सारे संदेश थे अशोक के धर्म के। प्रथम आपका राजा के प्रति वफादारी, ये नहीं होगा ये एक तरह से, लेकिन शांति और अहिंसा की बात वो किया करते थे। बड़ों का सम्मान का अगर ये शिलालेख पढ़िएगा तो धार्मिक सहनशीलता, ये सभी थे। किसी भी धर्म के प्रति वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का व्यवहार किया जाए और ये खराब व्यवहार किया जाए। और ये शांति ये सब ऊपर से हो जाएगा। और इस तरह से एक कल्याणकारी राज के बारे में जो है अशोक सोचते थे। नेक्स्ट है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कहाँ? तो ये मौर्य समाज के 7 भागों में विभाजन का उल्लेख जो है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। और इसमें जो है 7 विभाजन जो है, तो इंडिका के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये जो मेगास्थनीज थे इनको भारत के बारे में पूर्ण रूप से, भारतीय समाज के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें वो जो है शूद्र के बारे में वर्णन नहीं दिया, दास के बारे में जो है वर्णन नहीं दिया है। इसका अर्थ है उनका मानना था कि शायद ये मौर्य काल में या प्राचीन भारत में दास व्यवस्थाएं यहाँ नहीं थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत की यात्रा किए थे। और ये मध्य देश के बारे में लिखते हैं अपने बुक में। और उससे उस समय के सामाजिक आर्थिक राजनीति के बारे में जो विवरण मिलता है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न केवल पीटी बल्कि मेंस के लिए भी है। और ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है, ग्राम प्रशासन जो है चोल का महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता है? ये दक्षिण भारत के मंदिर का आकर्षक द्वार जो होते थे वो गोपुरम कहलाते थे। शिखर ऊपर का भाग होता था, मंडप आगे का भाग होता था जहाँ ये कीर्तन वीर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया। ये हम्पी में जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? तो ये सूर्यसेन द्वारा जो है चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाया गया था। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो ये संध्या जो है आपको पता है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। युगांतर भी जुड़ा हुआ था, इसके बाद गद्दर भी जुड़ा हुआ था, लेकिन यंग इंडिया नहीं जुड़ा हुआ था। ये यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। और ये क्रांतिकारी से नहीं जुड़ा हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी कौन सी संस्था थी? तो इंडियन एसोसिएशन को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। इसमें आपका कन्फ्यूजन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लेकर हो जाएगा, लेकिन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नहीं होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हो रहा है इंग्लैंड में और दादा भाई नौरोजी द्वारा किया जा रहा है, जबकि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ नरजी, और इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। नेक्स्ट है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो खुदाई खिदमतगार को संगठित किए थे, और ये आंसर हो जाएगा। लाल कुर्ती इसी से संबंधित है, लाल कुर्ती भी पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कन्फ्यूजन क्वेश्चन। आप ये फरवरी मार्च पे आपको नहीं ध्यान देना था, आपको ध्यान देना है इस पे। ये 1942 में नहीं 1946 में आया था, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किए थे? 16 का सी हो जाएगा आंसर आपका। 1930 में जो है ये किया गया था, 1930 के दशक में किया गया था। 1936 ये भूमि और जलमार्ग राष्ट्रीयकरण से अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा 1934 1936, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट था किसान सभा के गठन और के लिए। नेक्स्ट है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो ये 1925 जो है, ये उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी भी आ रहे हैं, और ये स्वयंसेवक संघ का भी स्थापना हो रहा है। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट खाली जगह की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय था। नेहरू रिपोर्ट का तैयार करने के पीछे कारण क्या था? तो ये साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आने के बाद जब उसके साइमन कमीशन को लगभग सभी दलों ने बहिष्कार किया, तो उन्होंने भारत के पास एक प्रस्ताव रखा कि आप इस तरह का संविधान बना करके दीजिए जिसको सब वर्ग को एक्सेप्टेबल हो, तो फिर हम उस संविधान को मान लेंगे। तो इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू को बनाया गया, और उसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा, और इसी के हल लेकर के ये बना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? अब जानते हैं 1932 जो है वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। 1930 में पहला हुआ था, 31 में दूसरा, और तीसरा 1932 में। इस तरह से 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई है। कहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई थी कांग्रेस के विभाजन के? तो ये उनके रणनीति जो थे उनको लेकर के कई सारे गरम दल के जब नेताओं का भार हुआ तो वो प्रश्न उठाना प्रारंभ किया, और यही कारण बना। नेक्स्ट है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इन लोगों के बीच मूल रूप से आम रिश्ता था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ, भारत पर टिप्पणियाँ लिखी, ये मूल उस समय था। नेक्स्ट है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया? ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी जो थे उनके द्वारा उठाया गया था। नेक्स्ट है, और निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में आप जानते हैं गंगा गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, गोदावरी भी, तो ये हो जाएगा। इसके बाद महानदी भी गिरती है, ये उड़ीसा से होते हुए कृष्णा भी और कावेरी भी है, लेकिन ये नर्मदा और ताप्ती नहीं गिरती है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों का ग्रुप जो है वो बंगाल खाड़ी में। नेक्स्ट है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ये यरलुंग जंगबो नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र को जो है यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराने तेल का भंडार कहाँ है? 26 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ये डिगबोई असम जो है वहाँ तेल का सबसे पुराना भंडार मिलता है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो ये आपका मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है सबसे वो 27 का बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो लौह अयस्क से संपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो 28 का आंसर आपका डी हो जाएगा। कोयला जो है झारखंड का झरिया क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है कोयला के लिए। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कोपरनिकस का खोज था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और इसको शायद
ये फांसी की सज़ा दे दिया गया था जब ये इस तरह की बात बताए थे। उस समय में मध्यकालीन यूरोप जो था, मध्यकालीन यूरोप, उसको ये इसीलिए कहा जाता है इतिहास में अंधकार युग, क्योंकि वहाँ उतनी आज़ादी नहीं थी बोलने की। नेक्स्ट है पेनाइन, अल्पेशियन और अरावली उदाहरण है। ये सभी उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। पेनाइन यूरोप में है, अल्पेशियन अमेरिका में, उसी तरह भारत जो है, भारत में अरावली है। नेक्स्ट है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो धातु के व्यापार का 32 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ये लंदन जो है धातु के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ होती है ये धातु व्यापार। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ है? ये गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव हरियाणा का पार्ट है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा इसमें खुद कनाडा का हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह लद्दाख जो है वो सूखा स्थान है। ये लेह कहाँ है? भारत में, भारत का, ये भारत में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हरियाणा में एक भी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट है खाली जगह में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा के दिया गया था। 38 का आंसर ये हो जाएगा आपका। 1885 में ये बंगाल और बिहार जो है किराएदार अधिनियम के तहत लाया गया था। नेक्स्ट है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो ये 1835, 1867, 1878, 1908 ये ग्रुप हो जाएगा। इस समय मीडिया को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? जानते हैं आप, बलवंत राय मेहता। ये त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण की बात किए थे। नेक्स्ट है असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई है? तो ये असंगठित क्षेत्र में मूल रूप से असंगठित क्षेत्र इसलिए कहा जाता है, उसमें जो है वो कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं रहती है, इसलिए इसमें वृद्धावस्था पेंशन को लाया गया है। असंगठित क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा भी नहीं रहती है, तो स्वास्थ्य बीमा लाया गया है। व्यक्तिगत दुर्घटना के बारे में भी उसमें कोई प्रावधान नहीं रहता है, तो ये लाया गया है। इस तरह से हो जाएगा डी आंसर। उपयुक्त तीनों लाया गया है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो दो महत्वपूर्ण जो स्तंभ है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, उसी तरह तीसरा जो है विश्व व्यापार संगठन जो है उसको तीसरा स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है? तो ये इसमें प्रति व्यक्ति आय लिया गया है। यूएनडीपी जब बनाया गया तो उसमें इसका साक्षरता दर, ये शिक्षा को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जीवन प्रत्याशा को भी इंक्लूड किया गया है। इसका अर्थ जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि कितने वर्ष, मतलब जो है कौन से देश में सबसे लंबी आयु के लोग जीवित रहते हैं। और डी जो है शिशु मृत्यु दर पे उसमें बात नहीं किया गया है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? तो ये प्राथमिक शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, ग्रामीण सड़क, लेकिन पोषण का जो है ग्रामोदय योजना का अवयव नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आते हैं? आर्थिक अधिसंरचना, इकोनॉमिक अधिसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ हुआ सड़क, रेलवे, ऊर्जा, ये सब है, लेकिन शिक्षा एवं स्वास्थ्य ये सोशल स्ट्रक्चर का अंग है। नेक्स्ट है सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो सामाजिक अधिकार शिक्षा को, स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। इसके बाद आवास को भी, लेकिन तार संचार क्या है? ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत में कोर उद्योग क्या है? तो कोर उद्योग जो है ये 47 का आपका आंसर हो जाएगा डी। कोर उद्योग भारत में जो है 8 कोर उद्योग है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने उद्योग है? विद्युत भी है, कोयला भी, पेट्रोल है, और इसका टोटल कोर उद्योग का लगभग भरांक जो है 40.57 इस तरह का परसेंट है लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट का होता है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है 5% की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर ब्याज, साधारण ब्याज 25 रुपये बन जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आप इसको बनाइएगा। 48 का आंसर हो जाएगा डी आपका, ये 2000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
10 टूटियाँ जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है। एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 टूटियाँ खराब हो जाए तो शेष टूटियों को टैंक भरने में कितना समय लेगा? ये 49 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ये 30 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 528 2160 तथा 3520 का मौसा ज्ञात कीजिए 50, ये 50 का बी आपका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार ने 24 नारियल खरीदने पर एक नारियल मुफ्त दिया, छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 51 का आंसर सी हो जाएगा आपका, ये 4% हो जाएगा छूट का परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतिपय कुछ व्यक्ति एक काम को, कतिपय की जगह कुछ होगा, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन और लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? 52 का आंसर आपका हो जाएगा ये बी, 150 व्यक्ति थे, इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों में से क्रमशः 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। उनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? 53 का बी हो जाएगा आपका आंसर। अधिकतम अंक जो है 870 था उसमें लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 54 का डी हो जाएगा आंसर आपका। 97 जो है अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 5% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा कितना? 55 का डी हो जाएगा आंसर, ये 9.7% कम हो जाएगा। नेक्स्ट है एक त्रिभुज ABC में एक रेखा डी भुजा BC के समांतर खींची गई है जो कि AB को तथा AC को पर इस प्रकार मिलते हैं कि त्रिभुज AD तथा संबंध चतुर्भुज BDEC के क्षेत्रफल 1:2 में भुजा DBC का अनुपात है। 56 का आंसर डी हो जाएगा आपका, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, 56 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 4 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी तथा 1.5 मीटर ऊंची टंकी में पानी 1 मीटर की ऊंचाई तक है। बाहरी विमाओं के अनुसार एक ईंट का आयतन 1250 घन सेंटीमीटर है। यदि 4000 ईंट 24 घंटे पानी में रखी जाए तो वे अपने का 20% पानी अवशोषित करते हैं। 24 घंटे बाद टंकी में पानी की ऊंचाई होगी कितना होगा? 57 का ये हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा आंसर इसमें 0.9375 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 सरल रेखा इतना के मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी होगी। 58 का आंसर भी हो जाएगा आपका 2 मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ये इसका स्क्वायर कर देना है, 4 और 9 हो जाएगा, ये 1/2 ये आधार गुना ऊंचा होता है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसी एक अलग का बहुलक है, ये टेट्रा फ्लोरो एथिलीन हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? काफ़ी इजी है, DNA आप समझते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है 62 निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? ये 62 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये क्लोराफेनिकॉल जो है ये प्रतिजैविक औषधि है। 62 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 इंसुलिन है क्या है? तो 63 का डी हो जाएगा, ये प्रोटीन है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG मुख्यतः होती है क्या? तो इसमें ब्यूटेन होते हैं, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन ग्रीज का घटाता है क्या? घटाता है 65, ये पाराइसन जो है ये पाइसीकरण द्वारा उसको घटाता है। 65 का सी हो जाएगा, पाइसीकरण द्वारा जो है साबुन ग्रीज को घटाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये ऑक्सीटोसिन जो हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है किसमें? काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका डी, विटामिन के प्रतिविष के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में। आप जानते हैं H2SO4 जो है अम्ल का वर्षा का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल क्या है? ये हिग्स बोसॉन जो है गॉड पार्टिकल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? कोबाल्ट 16 जो है वो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है आयोडीन कृत लवण में रहता है 73 का आंसर डी हो जाएगा आपको। पोटेशियम आयोडाइड जो है आयोडीन कृत लवण में रहता है। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें क्या है, तो यह एक आवेशित कण है कॉस्मिक किरणें, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, जानते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील पोटासियम होगा के, इसके बाद जो होता है सोडियम, इस तरह का ये क्रोनोलॉजी है। पोटासियम एक, तो इसमें जो हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 वर्ष 76 वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो ये प्लूटोनियम जो है उसमें प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, जो कार्बनिक यौगिक है नाम ही, तो उसमें कार्बन ही मिलेगा सभी में, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो ब्यूटेन जो है प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो लौंग जो है वो शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होती है। 79 का आंसर आपका डी हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 पादप कली है क्या है ये, 80 का ये हो जाएगा एक भूर्णीय टहनी हो जाएगा पादप कली। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसको उपचार भी करता है। 81 का ए हो जाएगा आपका, ये तंबाकू जो है इससे कर्क रोग होता है, ये कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिणाम होता है कितना होता है, 82 का ए हो जाएगा आंसर 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो ये गंडक सिंचाई परियोजना, आप जानते हैं गंडक बिहार यूपी से होकर बहती है, ये सीमा पे है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो बिहार है जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, आपको पता है कि ये पटना से थी, और किनकी ये पत्नी थी, तो जयप्रकाश नारायण की। नेक्स्ट है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था, 1942 में जब घोषणा की गई भारत छोड़ो आंदोलन की। कई सारे हमारे जो ये वकील थे, कई सारे अधिकारी थे जो सब त्याग पत्र दिए थे, सरकारी कर्मचारी। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 87 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, तो परमानेंट सेटलमेंट मूल रूप से लागू करने का कारण नहीं था कि भू राजस्व का राजस्व उसको निर्धारित किया, उसको कितना कंपनी को इनकम हो रहा है, इसके लिए परमानेंट सेटलमेंट फर्स्ट लाया था, ताकि उसी आधार पर वो जो है अपनी क्रियाविधि को जो गति दे सके। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया, 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किया गया। भील जाति कहाँ पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है, ये 91 का बी हो जाएगा आपका, ये कोचिंग में नेवल स्टेशन गरुड़ स्थित है। नेक्स्ट है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, 92 का बी हो जाएगा आपका आंसर, हैदराबाद में भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है चीन का समाचार एजेंसी का क्या नाम है, चीन के समाचार एजेंसी का नाम न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो फ्रांस की सरकारी बुक को जो है येलो सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, 1956 में जो है भारतीय राष्ट्रीय जीवन बीमा LIC जिसको कहा जाता है उसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी, ये बेंगलुरु में जो है प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, स्फैग्नोमीटर है, इसमें थोड़ा एरर है, टाइपिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, नेल्सन मंडेला को जो है नेल्सन मंडेला को भारत रत्न प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है राधा मोहन कप का संबंध किससे है, राधा मोहन कप का 100 नंबर क्वेश्चन, 100 का आंसर आपका ये हो जाएगा, ये पोलो से राधा मोहन कप का संबंध है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में माताओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कितने अनुमंडलीय अस्पतालों में MNCU बनाने की घोषणा की है, 101 का सी हो जाएगा आपका आंसर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार तथा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ने वाले पांडुका पुल को मंजूरी मिल गया है, 102 का बी हो जाएगा आंसर आपका, ये झारखंड को जोड़ने वाले पांडुका पुल के
ये मिल गया है। नेक्स्ट है, भारत हाल ही में बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है। 103 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बी हो जाएगा। 15% जो है इथेनॉल उत्पादों को सब्सिडी देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एमएसएमई के लिए सहवाज और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। 104 का बी हो जाएगा आपका आंसर। ये सिडबी द्वारा ऋण आवास स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है सिडबी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया था। तो ये भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया। 106 का ये हो जाएगा। नाइजर के राष्ट्रपति को जो है प्रदान किया गया है इब्राहिम प्राइज। नेक्स्ट है, भारत में हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है। तो यूएसए जो है सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है और आयातक में सऊदी अरब का स्थान है। नेक्स्ट है, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 108 का सी हो जाएगा आपका आंसर। 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 109 का सी हो जाएगा आपका आंसर। ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है। 110 का बी हो जाएगा आपका आंसर। ये महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था। ये सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड जो था ये 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण का थीम है। नेक्स्ट है, भारत में हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो आप जानते हैं शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है। 113 का डी हो जाएगा आपका। ये घाना को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 114 हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। 114 का डी हो जाएगा। आयाशा अजीज, ये जम्मू कश्मीर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिफाइड यूनिकोड जारी किया है। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है। नेक्स्ट है, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। पता है आपको, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लागू किया गया है। और सबसे पहला नागरिकता किसको, तो ये संजय दत्त को दिया गया है। नेक्स्ट है, शायर मुस्तफ़ा अली T20 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। 116 का डी हो जाएगा आपका आंसर। मुंबई द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 118 का डी हो जाएगा आंसर। ये कर्नाटक में किया जाएगा दूसरे यूनिवर्सिटी गेम का। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों में मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है। 119 का बी होगा। लखनऊ मेट्रो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। 120 का डी हो जाएगा आपका। ये कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना। आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा। 121 का बी हो जाएगा। चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है। तो ये कृषि के लिए किया गया है। ई हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी का आईपीओ जारी किया जाएगा। ये LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किस नदी पर निर्मित है। 124 का बी हो जाएगा आंसर आपका। ये धौली गंगा पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है जिसका नाम क्या है। फुगाकू जिसका नाम है। जापान द्वारा जो दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 126 का डी हो जाएगा आपका। सऊदी अरब जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया। 127 का ये हो जाएगा। नासा द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत ये बी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 129 का डी हो जाएगा आंसर, ये पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? 130 का आंसर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर जो है प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जलाभिषेक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? 131 का बी हो जाएगा आंसर आपका, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? 132 का ए हो जाएगा, ये नर्मदापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? डेनमार्क द्वारा दुनिया का पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्ल्ड वर्स्ट ईयर रिकॉर्ड घोषित किया है? तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है ये पर्यटक जो संगठन और पर्यटक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और विश्व पर्यटक संगठन द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये दक्षिण कोरिया द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा 2030 तक बनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? 136 का पाकिस्तान को, 136 का सी हो जाएगा, पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख से रुपया बढ़ाकर कितना कर दिया है? 137 का बी हो जाएगा आपका, ये 2 लाख रुपया कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है? 138 का ए हो जाएगा आंसर आपका, मिजोरम में मंजूरी दिया गया है। 139 का, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? 139 का ये हो जाएगा आंसर आपका, तेलंगाना में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 140 का सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, श्रीलंका सरकार ने IMF सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? 141 का डी हो जाएगा आपका, 11 संगठनों पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? 142 का ए है, RBI द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? 143 का सी हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका मोहिते नेपाल के किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? 144 का सी हो जाएगा आपका, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी कवरेज और नौकरियों के लिए 250 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 145 का ये हो जाएगा आपका, ये बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है? तो भारत में जो है इटली द्वारा पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया? 147 का आपका बी आंसर हो जाएगा, सिंगापुर के साथ गठजोड़ किया है ताकि तकनीक आधारित जो है स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? 148 का सी हो जाएगा आपका, कोई क्यों झाओ जो है बन गई है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना 149 का सी हो जाएगा, ब्रिटेन की है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? 150 का बी हो जाएगा, झुरोंग नाम रखा गया है। इस तरह से इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए 7654197532 व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको केवल टेस्ट ज्वाइन लिख करके मैसेज करना है। इसके बाद 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं हम, हमारे टीमों द्वारा लाया गया है ताकि अधिक से अधिक रिजल्ट स्टूडेंट का हो सके। और इसके साथ ही आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, चैनल से को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे।